हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 36 में आ चुके हैं, जिसमें हम आपको जावा स्क्रिप्ट की सहायता से आज हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर का काम करेगा जिसको बोलते हैं मॉडुलस। कंप्यूटर की भाषा में ये आपको क्या बोला जाता है, मॉडुलस बोला जाता है या फिर बोला जाता है रिमाइंडर। किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर वो आपको संख्या का शेषफल दिखाएगा, मतलब रिमाइंडर दिखाएगा मॉडुलस। इसका परसेंटेज जैसा साइन होता है, बट ये परसेंटेज वाला साइन नहीं है। ये किसका साइन है, मॉडुलस फंक्शन का साइन है। ये ध्यान रखना। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये सारे फंक्शंस आते हैं। आप लोगों ने देखे हों, नहीं देखे हों तो इसमें क्लास में प्रॉपर तरीके से इस क्लास को अटेंड कीजिए सही तरीके से, तो आपको और सही समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसकी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम यूज करेंगे किसको, नोटपैड को। तो नोटपैड के अंदर ये सारी क्लासेस हम बना रहे हैं और रन करते हैं वेब ब्राउज़र में जाके। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो एक ही प्रोसेस को लिख लिया है, मॉडुलस का प्रोग्राम बना रहे हैं और ये हमने चैनल का नाम लिख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम HTML के अंदर लिखेंगे। HTML हमने क्लोज कर लिया है, बॉडी भी हमने लिख लिया, बॉडी भी क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर लिखेंगे, किसके अंदर, बॉडी के अंदर ही हमारा क्या बनेगा, एक हेडिंग बनेगा। एक हेडिंग बनेगा, हेडिंग हम रखेंगे H1 के नाम से, और जो हेडिंग होगा वो H1 के नाम से हेडिंग लिखा है। H1 के नाम से हमने हेडिंग को क्या कर लिया, स्लैश द्वारा उस हेडिंग को हमने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब उसके अंदर हम लिखना चाहते हैं जो हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं वही प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा मॉडुलस। ठीक है, ये मैं प्रोग्राम किसका बना रहा हूँ, जो प्रोग्राम बन रहा है हमारा एक रिमाइंडर का काम करेगा, मॉडुलस, जिसका कंप्यूटर की भाषा में मॉडुलस बोला जाता है, MODULUS, मॉडुलस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये क्या है, एक प्रोग्राम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, OPERATER, ऑपरेटर किसके अंदर बना रहे हैं प्रोग्राम, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इतना सा मैंने इसलिए हेडिंग लिख लिया। जब हम रन करेंगे प्रोग्राम्स को तो हम वो हमारे हेडिंग को ऊपर दिखाएगा कि किसका हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं सबसे पहले। अब चलते हैं हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। क्लास से क्या होता है हमारा, क्लास से हमारी जब रन करते हैं प्रोग्राम तब कलेक्ट करना पड़ता है, उसको अटैच करना पड़ता है क्लास का। तो एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ के अंदर हमने क्या लिया, ID लिया है, ID के अंदर इक्वल टू लिया है, इक्वल टू के अंदर हमने इन्वाइटेड कॉमा के अंदर डेमो क्लासेस हमने एक बना ली। जो हमने पैराग्राफ P लिया था उसको हम स्लैश बटन के द्वारा हम उस पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं P के नाम से। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इसके बाद हमारा जावा स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग यूज कर लिया जाता है और इसके बाद हमें उसको स्क्रिप्ट टैग को भी स्लैश द्वारा क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो किसके अंदर बनेगा, हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही प्रोसेस रहेगा, अन्यथा। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं और वेरिएबल हम ले लेते हैं एज के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे मान के चलो 5 ले लिया और सेमीकोलन से उस लाइन को हमने फिनिश कर लिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान के चलो हमने कोई दूसरा वेरिएबल असाइन किया, और उसका नाम लिख लिया हमने y। उसके अंदर हमने 2 असाइन कर लिया और इस लाइन को भी हमने कैसी कर दी, उस लाइन को भी हमने प्रॉपर तरीके से फिनिश कर दिया। तो यहाँ तक तो कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। देन उसके बाद हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया और वो वेरिएबल ले लिया हमने मान के चलो z। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और हम इस दोनों वैल्यू के अंदर, किसके अंदर, एक x के अंदर और y के अंदर हम क्या देंगे कि मॉडुलस फंक्शन दे देंगे। समझ में आया। हमने जो डेटा था x एंड y दोनों डेटा के अंदर हमने
एक नया वेरिएबल लिया, ये दोनों डेटा हैं हमारे x एंड y। तो x एंड y हमने दो वेरिएबल लिए थे, x एंड y, तो दोनों हमने सेलेक्ट किए, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ पे क्या मॉडुलस के फॉर्म में रख दिया है, x और मॉडुलस y। तो दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। उसको हम डेटा को जो मॉडुलस होके आएगा वो स्टोर किस में होगा, z में। अब z में जो स्टोर हो रहा है उसी को हमें किसके द्वारा आउटपुट शो करके दिखाना है कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन या फिर रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेगा। तो वो देख लीजिए सबसे पहले कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या फंक्शन यूज होता है आउटपुट के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बाद बड़ा y छोटा y और बड़ी I फिर छोटा d, और ब्रैकेट के अंदर इनवाइटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे डेमो क्लास, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम डेमो क्लास उसको क्रिएट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे डॉट लगा करके हम लिखेंगे इनर, और यहाँ पे फिर HTML के साथ में अटैच कर रहे हैं क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो हमने वो लिख लिया HTML। और किस चीज़ को यहाँ पर रन कराना है वो है हमारा फंक्शन z, और उसको सेमीकोलन द्वारा उसको सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को भी हमने फिनिश कर लिया, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट करने के बाद इसको सबसे पहले कर लेती हैं सेव। तो सेव कैसे करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर जाते हैं। फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद कहाँ पे जाएंगे, सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद ये फाइल अपनी ओपन हो रही है, ये इसको बोलते हैं डेस्कटॉप डायलॉग बॉक्स। तो डेस्कटॉप हमारा लेफ़्ट साइड में शो हो रहा है, उसको सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप को। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो अपना अनुसार रख सकते हैं, मैंने तो अपने अनुसार रख लिया है धार। उसके साथ में ना स्पेस देते हुए डॉट साइन लगाना है, उसके साथ में HTML नाम से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसके बाद सेव पे जाना है। सेव पे जाने के बाद यस कमांड पे यस करना है। देन उसके बाद ये वेब ब्राउज़र आपका रन हो जाएगा इस तरीके से। रन होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रन मोड में लोड करना पड़ेगा। लोड करने के बाद ये फंक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा शो हो गया है, अभी हमारा आउटपुट नहीं आया है। आउटपुट क्यों नहीं आया है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं डेटा हमारा सही प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो वो देखते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई फिर दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं आई हैं, तो इसको यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से डेटा हमारा शो होगा, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हमने पी क्लास लिया, आईडी के अंदर इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा में डेमो ले लिया। पी हमने क्या ले लिया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। स्क्रिप्ट SCRIPT ये तो सही लिखा है, और यहाँ पे SCRIPT सही है, ठीक है। एक नाम से हमने वर नाम से बनाया X5 ले लिया, और दूसरा वर नाम से हमने 2 ले लिया, और तीसरा हमने वर नाम से हमने ये ले लिया। सॉरी, इसके अंदर हमने सेमीकोलन नहीं लगा पाया, तो यहाँ पे ये गलती थी, इसलिए वो शो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो सेमीकोलन नहीं लगाए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हमारी लाइन को फिनिश करेगा, तभी तो हमारा आउटपुट जेड के अंदर आएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, फिनिश लाइन नहीं होगी, लाइन को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जेड पर शो जाएगा ही नहीं जाएगा। उसके बाद फिर हम सेव करते हैं दोबारा सेव करने के लिए डायरेक्ट सेव में चले जाते हैं। फिर वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं। वेब ब्राउज़र पर रन करेंगे, जा करके यहाँ पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम से शायद यहाँ पे रन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने रन किया तो अभी नहीं आया है, अभी भी कोई गड़बड़ हो रही है शायद। तो और देखते हैं फिर क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे सेव करने के बाद फिर देखते हैं, यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर देखते हैं यहाँ पे ये हो चुका है यहाँ तक। फिर हमने देखा डॉक्यूमेंट में भी हमारी गलती है, देखो डॉक्यूमेंट नहीं सही लिखा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, DOCUMENT डॉक्यूमेंट। जल्दी में टाइप करने पे क्या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये गलतियाँ मैं इसलिए करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूटने के बाद आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से
देखेंगे कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं किस तरीके से। नहीं तो आप एक बार रन करेंगे, एक बार में हार मान जाएंगे कि ये प्रोग्राम तो रन ही नहीं हो रहा है, हमें नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और किस तरीके से यहाँ से गलतियाँ निकालेंगे, कहाँ पे गलती हो रही है, तभी तो आप प्रोग्राम सीख पाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखो गलती पकड़ ली, गलती पकड़ने के बाद फिर रन करेंगे। जब तक रन गलतियों को पकड़ेंगे जब तक हमारा आउटपुट नहीं आ जाता है। तो जैसे ही मैंने रन किया, रन करने के बाद हमारा आउटपुट आ चुका है। तो 1 आ रहा है, हमारा आउटपुट सही है। अब देख लीजिए कैसे सही है। अब मैच करते हैं। यहाँ हम 2 का 5 लिया है हमने, सबसे पहले 5 लिया है और 2 लिया है। तो x 5 के अंदर हम 2 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम 2 का ऐसा पाड़ा पढ़ें कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 होता है, तो 4 हमारा है। और यहाँ पे क्या बोला है, मॉडुलस के द्वारा हमारा क्या बोला है ये, कि रिमाइंडर पास करता है। किसी भी चीज़ को मॉडुलस द्वारा क्या करता है, रिमाइंडर पास करता है, ये ध्यान रखना है। तो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 3 6 6 जाना हो रहा है, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 1 2 2 दूनी 4। तो 4 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1। तो आंसर हमारा मॉडुलस क्या आ रहा है, 1। सही है बिल्कुल। अब जैसे कोई संख्या चेंज कर दिया जाए, मान के संख्या चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। क्या कर दी मैंने, संख्या चेंज कर दी। और संख्या चेंज करने के बाद इस फंक्शन को जा कर के मैंने इस फाइल को मैंने सेव कर लिया यहाँ से सेव में। और इस फाइल को सेव करने के बाद अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आना चाहिए। अब 2 का ऐसा पाड़ा पढ़ो कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 2 3 6 पूरा कट जाएगा। तो नीचे हमारा जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे कोई संख्या को सबसे पहले लोड करते हैं। प्रोग्राम को लोड करने के बाद हमारा ये क्या होगा, रन होगा। जैसे ही मैंने लोड किया, लोड करने के बाद देखो 0 दिखा रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही दिखा रहा है, बिल्कुल सही प्रॉपर आ रहा है 0। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम को बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। और प्रोग्राम में हम जो भी डेटा दे रहे हैं उसके अनुसार हमारा आउटपुट शो कर रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने 52 दे दिया, ठीक है, 52 को मान के चलो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना उसका शेषफल आता है। क्या आ गया, 2 से कट रहा है। क्योंकि वो इसलिए कट रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 52 2 से इसलिए कट रहा है। पहले तो वो 5 में जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 12 इधर निकल आएगा तो 12 बन जाएगा, फिर 2 से तो कट ही जाएगा, तो शेषफल ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 देते हैं, 3 से कट जाएगा क्या 52। तो शेषफल क्या आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा शेषफल। तो जो डेटा आपका शेषफल में आएगा, वो दिखाएगा, और नहीं आएगा तो आपका 0 दिखाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ समझ में आएगा कि शेषफल में क्या चेंजेस होता है, किस तरीके से हमारा डेटा कन्वर्ट होता है। जैसे मान के चलो मैंने 8 दिया, तो 8 का जैसे 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6, तब आपका 2 बचेगा। तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है शेषफल। जैसे ही मैंने रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे 2 दिखा रहा है, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो प्रोग्राम भी हमारा सही हो चुका है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर 91 में। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। और इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। बनाते रहें अपने प्रोग्राम्स और करते रहें इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू।